हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच जो मौजूद हैं, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे, एक ऐसी शख्सियत जो मुरैना चंबल क्षेत्र में एक अलग पहचान रखती है। कामरेड अशोक तिवारी मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट चंबल प्रोग्रेस वे का लॉन्च किया गया है, जो पहले चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से जानी जाती थी। उसको लेकर इनके दल द्वारा, मध्य प्रदेश किसान सभा द्वारा विरोध जताया जा रहा, उस पर लेकर एक खास चर्चा करेंगे। तो तिवारी जी, आप ये बताएं, चंबल प्रोग्रेस वे को सरकार जो है विकास का माध्यम बता रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, वो कौन से पहलू हैं जिन पर आप इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि सड़क बनना विकास का कोई पैमाना नहीं है। ये बात सही है कि आवागमन सुगम रूप से हो, उसके लिए सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो प्रोग्रेस वे बनाने के पीछे जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि अगर आप प्रोग्रेस वे बनाना चाहते हैं तो उसके दोनों तरफ की जो चंबल के बेड़ की ज़मीन है, उस ज़मीन को कॉरपोरेट कंपनियों को नहीं दिया जाए। जैसा आमतौर पर एक्सप्रेस वे जो बनाए जाते हैं उसके दोनों ओर की 1-1 किलोमीटर ज़मीन उस निर्माता कंपनी को दी जाती है, जो नहीं दी जाए। वो ज़मीन चंबल में बस रहे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित किसानों को, खेत मजदूरों को, आम किसानों को वो ज़मीन अलॉट की जाए, ये हमारी उसमें मांग है। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो चंबल का जो बेहड़ है, चंबल की जो घाटी है, वो घाटी केवल घाटी या बेहड़ नहीं है, वो एक हमारे क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी परियोजना है एक तरीके से। उसमें जो संरचनाएं बनी हुई हैं, उसमें जो गहरे नाले हैं, उसमें जो नालियां हैं, जिनमें बरसात में जो पानी का बहाव होता है, जो गाद बह करके आकर के नदी में मिलती है, वो नदी का एक तरीके से नदी का एक लाइफ सिस्टम है। वो नदी का अगर वो ब्रेक होता है, अगर वो टूटता है, तो इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, जो पहले से ही डिस्टर्ब है। अगर प्रकृति के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा, इसका नतीजा जब कोविड-19 में भी भुगत रहे हैं, उसकी वजह से जंगल अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, उत्खनन किए जा रहे हैं, प्रकृति को विनष्ट किया जा रहा है, अमेजन के जंगलों में आग लगा दी गई। इस तरह की जो गंदी गैसें हैं वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित की जा रही हैं। तो इसकी वजह से जो प्रकृति का संतुलन जो बिगड़ रहा है, उसकी वजह से इस तरह की महामारियों का हमको सामना करना पड़ रहा है। तो एक हमारा ये जो इकोसिस्टम है, इसको भी डिस्टर्ब किए बिना वो एक्सप्रेस वे बनाया जाए और उसकी ज़मीन को किसानों को दिया जाए। आपका कहना है कि एक्सप्रेस वे से इकोसिस्टम जो है गड़बड़ाएगा, इकोसिस्टम का हिरासमेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि चंबल जो पिछड़ा हुआ इलाका है, यदि चंबल एक्सप्रेस वे, चंबल प्रोग्रेस वे बनता है तो चंबल के किसानों को इसका बेनिफिट होगा। अभी आप कह रहे थे इकोसिस्टम, चंबल सेंचुरी के नाम पे भी सरकार ने पहले ये कदम उठाया था। तो सरकार का कहना था चंबल सेंचुरी, चंबल अभयारण्य, घड़ियाल अभयारण्य जो बनेगा, उससे भी किसानों को फायदा होगा। इसके विकल्प क्या है, इनसे नुकसान क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताएं। जहाँ तक चंबल अभयारण्य का प्रश्न है, घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया, तो घड़ियाल गांव में तो नहीं रहते ना। घड़ियाल तो चंबल के किनारे जो रेत है उसमें रहते हैं। उसके किनारे जो गांव हैं, उन गांवों को खाली आप क्यों कराना चाहते हैं? तो उन गांवों को खाली कराने का उस समय हम लोगों ने विरोध किया था। सरकार ने हमारे विरोध को जायज़ भी माना और मान करके उसको अभयारण्य को रेत तक उन्होंने सीमित किया था। हालांकि अभी भी उसमें षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको 1 किलोमीटर ज़मीन को लेने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से इस परियोजना के नाम पर भी जो गांव उसमें आएंगे दायरे में, जो 3 किलोमीटर ज़मीन जो ली जाएगी, उसमें उन गांवों को खाली कराया जाएगा, किसानों को उजाड़ा जाएगा। जबकि हम तो किसानों को बसाने की बात कर रहे हैं। आप रोड काहे के लिए बनाना चाहते हैं? रोड किसानों के लिए बनाना चाहते हैं। रोड चंबल घाटी के आम नागरिकों के, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के विकास के लिए बनाना चाहते हैं, या केवल बेहड़ में रोड डालना चाहते हैं? अगर आप उसका विकास करना चाहते हैं तो किसानों को ज़मीन दीजिए, कृषि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पर लगाइए, जिससे किसानों का विकास हो, किसान खेती की वहाँ पर उन्नति हो, किसानों को बेहड़ समतलीकरण के लिए या खेत बनाने के लिए, छोटे छोटे खेत बनाने के लिए धनराशि आवंटित कीजिए, जिससे किसानों का जीवन स्तर सुधरे। लेकिन आप केवल एक रोड डाल करके, गाँवों को खाली करा करके उस ज़मीन को कॉरपोरेट्स को जो देंगे, उससे किसानों को क्या मिलेगा? मेरा कहना ये था कि सरकार का प्रोजेक्ट चलता है बेहड़ समतलीकरण को लेकर भी, सरकार समय समय पर उसको लेकर फंड भी आवंटित करती है, फंड खर्च भी करती है। इससे कितने किसान लाभान्वित हुए? और क्या मुरैना, भिंड, श्योपुर जो चंबल के दायरे में आता है, क्या वहाँ रोड की ज़रूरत है? कितनी यहाँ पड़त भूमि है?
इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें जानकारी। नहीं, जहाँ तक बेहद समतलीकरण का प्रश्न है तो सरकार ने वर्षों से मेरी जानकारी में तो 30-40 वर्षों से कोई उस तरह से फंड अलॉट नहीं किया है। अगर ऑन पेपर्स किया हो तो भैया पेपर्स में उन्होंने जो किया हो वो जाने, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर बेहड़ में कोई किसानों को तो फंड दिया ही नहीं है। इसकी तो मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह सकता हूँ, कोई किसानों को 1 रुपया बेहड़ समतलीकरण के लिए नहीं दिया गया है। अगर गवर्नमेंट लेवल पर कोई प्रोजेक्ट चलाया गया होगा तो वो पेपर्स में चलाया गया होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बेहड़ समतलीकरण की जहाँ तक बात है तो बेहड़ समतलीकरण तो किसान खुद कर रहे हैं। अगर आप किसानों को पैसा देंगे और किसानों को मनरेगा में अगर उसको समतलीकरण के काम कराएंगे, उसके डैम बंदा बनवाने का जो पाइप नालियाँ होती हैं उनको बांधने का काम कराएंगे, स्ट्रक्चर्स बनवाने का काम कराएंगे, तो उससे बेहड़ भी बचेंगे, उसमें पर्यावरण भी बचेगा और खेती भी होगी। आपके पास कोई ऐसा विकल्प है जो किसानों के लिए भी फायदेमंद हो, शासन के लिए भी फायदेमंद हो? बिल्कुल हमारे पास विकल्प है। हमारी पहले तो स्पष्ट राय ये है कि ज़मीन के पट्टे किसानों को दिए जाएं, मालिकाना हक दिया जाए। नंबर 1, मालिकाना हक के साथ ही किसानों को उस ज़मीन को डेवलप करने के लिए सीधे पैसे उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएं। अभी कोविड का जो प्रकोप चल रहा है इसमें हम लोग वैसे ही मांग कर रहे हैं कि 10,000 रुपये प्रति किसान के खाते में आम गैर जो आयकरदाता जो परिवार हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, सबके खाते में सरकार पहुंचाए। उसी कोटे में इस बेहड़ समतलीकरण के लिए स्पेशल फंड पैकेज पहुंचाया जा सकता है। अभी चंबल के दायरे में कितनी पड़त भूमि आती है जिसपे किसान काबिज हैं और फालतू पड़ी हुई है? अब इसका इस तरह से तो कोई डाटा सरकार ने 1995 से एंट्री बंद कर दी है किसानों की, तो कितने किसान जमीन पर काबिज हैं। 1995 से जो कॉलम 12 होता है, कॉलम नंबर 12 बोलते हैं इसको कचरे में, जिसमें किसानों का कब्जा दर्ज किया जाता है, वो दर्ज करना बंद कर दिया है। तो अभी इस तरह का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये डाटा है कि लगभग 80,000 हेक्टेयर बेहड़ की भूमि है भिंड, मुरैना और श्योपुर में। तो 80,000 हेक्टेयर का मतलब होता है 4 लाख बीघा, लगभग 4 लाख बीघा ज़मीन है। इस ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जिनमें किसान खुद खेती कर रहे हैं या फिर वहाँ पर चारागाह के रूप में उसका उपयोग हो रहा है या अन्य कामों के लिए उस ज़मीन का उपयोग हो रहा है। अगर वो ज़मीन किसानों को छोटे छोटे टुकड़ों में आवंटित की जाएगी तो किसान उसका उपयोग कर सकेंगे, उसमें खेती भी हो सकेगी, पर्यावरण भी बच सकेगा और इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे चंबल एक्सप्रेस वे का सवाल है, चंबल एक्सप्रेस वे के एवज में अभी आपने अपनी फेसबुक लाइव पे कहा था कि यहाँ पूर्व से ही 2 रोड हैं, उनकी ही प्रोग्रेस की जा सकती है, चंबल एक्सप्रेस वे की कोई ज़रूरत नहीं है। बट चंबल के लिए फिर क्या ऐसा कोई कृषि की औद्योगिक इकाई स्थापित करने का कोई माध्यम आपके पास, कोई विकल्प ऐसा है जो आप सुझाव के तौर पर सरकार को? नहीं, मैंने उसमें 2 बात कही है। मैंने ये नहीं कहा है उसमें कि हम पूरी तरह से आपके प्रोग्रेस वे को खारिज कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि पहले प्रोग्रेस वे क्या है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप जनता के बीच में रखिए। आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? अभी बीच में आया था उनका कि पहले 500 करोड़ रुपए लागत आएगी, 300 किलोमीटर रोड बनेगी। बाद में आया कि 800 करोड़ रुपए लागत आएगी। अभी बीच में एक डाटा आया है, फिर वो खबर हटा दी गई। उसमें आया कि वो मुरैना से गंजरामपुर होकर के 552 हाईवे में जोड़ दी जाएगी, फिर सवलगढ़ से आगे ले जाकर के फिर गोरस होकर उधर श्योपुर निकाल दी जाएगी। अभी कुछ ये उनको खुद ही कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे रोड बनेगी, किस तरह रोड का डेवलपमेंट होगा, कितनी ज़मीन ली जाएगी, कितनी ज़मीन में किसान काबिज हैं, कितनी ज़मीन की क्या स्थिति है, ये कोई उनके पास डिटेल प्रोजेक्ट नहीं है। वो तो केवल चुनावी मुद्दा है एक, जो जब तब 2018 के चुनाव में मुद्दा बनाया गया था, अब उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब फिर उपचुनाव होना है, 16 सीट यहाँ पर हैं 24 में से जिनमें उपचुनाव होना है। अब फिर वो एक चुनावी शगुफा है जो अब एक्सप्रेस वे के बजाय प्रोग्रेस वे के नाम पर छोड़ा जा रहा है। आप अपने मंतव्य तो स्पष्ट करिए। दूसरा, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप नेशनल जो अथॉरिटी, जो हाईवे अथॉरिटी है, वो रोड बनाएगी, तो वो रोड बनाएगी, गवर्नमेंट उसके लिए फंड अलॉट करेगी, क्या करेगी, या बीओटी में बनाएगी, इसके बारे में भी आप अपना जनता के बीच में पारदर्शिता के रूप में आप रखिए, जिससे आपका मंतव्य स्पष्ट हो कि आप कॉर्पोरेट्स को ज़मीन दे रहे हैं या आप रोड बना रहे हैं कि नहीं भी बना रहे हैं, या केवल चुनावी सगुफा आप छोड़ रहे हैं। जैसा आपने 17 में छोड़ा था, 18 में उसको बना लिया, अब आप दोबारा से अब चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में आपने फिर सगुफा छोड़ा है, तब शिलान्यास हो गया था, अब फिर आप एक बार दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं और शिलान्यास के पत्थर तब के उखड़ गए या फिर उखड़ जाएंगे। भैया आप स्पष्ट तो करिए क्या करना चाहते हैं। आप अभी सुन रहे थे तिवारी जी के विचारों को। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहता हूँ, चंबल की जो बीहड़ की भूमि है, पड़त भूमि,
उसको लेकर वर्षों से इनका दल जो है संघर्षरत रहा है। चाहे चंबल सेंचुरी में घड़ियाल अभयारण्य के नाम पर बनाई जाने वाली सेंचुरी का सवाल हो, बड़दिया बिंदु से लेकर श्योपुर तक इन्होंने विरोध प्रदर्शन पहले भी दर्ज कराया था। जहां तक चंबल के किसानों की माना भी था सरकार ने माना भी था। जहां तक चंबल के किसानों के प्रोग्रेस की सवाल है, तो तिवारी जी के अनुसार ये जो चंबल की पड़त भूमि है वो किसानों को ही अलॉट की जाए, किसान ही उस पर काबिज हों और कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएं। पूर्वत यहाँ पहले से ही 2 रोडें हैं, उन्हीं का विकास किया जाए। इसी से चंबल की प्रगति हो सकती है। धन्यवाद सर।